Hello students, topic admission of partner. We are going to solve practical problem from page number 162, problem number 3rd. Information दिया है वासु and विराज share profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. So ये आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है. फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 वॉज एज अंडर. सो आपको बिलो ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31st March 2019. जो अकाउंट आपको लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है दे आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस. सो आइदर उसे हमें क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है या उसे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है इन न्यू बैलेंस शीट. जो फर्स्ट अकाउंट दिया हुआ है ऑन लाइबिलिटी साइड दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसे ट्रांसफ़र करना है ऑन लाइबिलिटी साइड. जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स एज पर द ओल्ड रेशियो. और जो लास्ट अकाउंट दिया है कैपिटल, वासु और विराज का कैपिटल दिया है, उसे भी ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. नाउ वी आर गोइंग टू सी द अकाउंट फ्रॉम द एसेट साइड. ऑल द अकाउंट्स जो आपको एसेट साइड में दिया हुआ है दे आर हैविंग डेबिट बैलेंस. सो हमें उसे ट्रांसफ़र करना है आइदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द एसेट साइड. जो फर्स्ट अकाउंट दिया है कैश एट बैंक, उसे ट्रांसफ़र करना है ऑन द एसेट साइड. सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, प्लांट एसेट्स and building also on the asset side. Now below information दिया हुआ है they admit Hari into partnership on 1st April 2019, the terms being that so Hari is a new partner and Hari is admitted on 1st April 2019. तो जो न्यू बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करने वाले उसके ऊपर डेट आएगा 1 अप्रैल 2019. फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है ही शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹60,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. सो न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैपिटल 60,000 इन द बिजनेस. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है value of goodwill of the firm is to be fixed at the average profits for the last 3 years. The profit where, so 3 years का आपको profit दिया हुआ है and amount is given. 2009 और 10 का profit है 48,000, 2010-11 का profit है 81,000 and 2011-12 profit is 73,500. and below information दिया है Hari is unable to bring the value of the goodwill in cash. It is decided to raise the goodwill in the books of account. so आपको अंडरलाइन करना है कि हमें गुडविल को रेस करना है. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर वर्किंग नोट कैलकुलेट करते ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. नाउ यहाँ पर हमें गुडविल कैलकुलेट करना है इन एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो इन एवरेज प्रॉफिट मेथड द फर्स्ट स्टेप इज हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. सो 3 years का प्रॉफिट दिया है 48,000, 81,000 एंड 73,500. तीनों को भी प्लस करना है तो हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स
तो नंबर ऑफ ईयर्स आएगा 3। अगर तीनों भी प्रॉफिट को ऐड करते तो टोटल प्रॉफिट आएगा 2,02,500 डिवाइड बाय 3। सो एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट आएगा 67,500। एंड इन एवरेज प्रॉफिट मेथड द सेकेंड एंड लास्ट स्टेप में हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। सो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो एवरेज प्रॉफिट हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया है 67,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज नॉट गिवन। सो हम उसे मल्टीप्लाई करते बाय 1। सो गुडविल का अमाउंट आएगा 67,500। सो ये 67,500 गुडविल को हमें रेस करना है। सो गुडविल रेस का जर्नल एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ द थर्ड एडजस्टमेंट इज गिवन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट ₹1,500। सो थर्ड एडजस्टमेंट के लिए हमें सन्ड्री डेटर्स के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹22,500। सो ये जो वैल्यूड का अमाउंट दिया है दिस इज रीवैल्यूड अमाउंट, और रीवैल्यूड का अमाउंट न्यू बैलेंस शीट में डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है, और फिर इनर कॉलम में हमें देखना है कि स्टॉक का अमाउंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। सो फोर्थ एडजस्टमेंट के लिए हमें स्टॉक के सामने एडजस्टमेंट नंबर रिकॉर्ड करना है 4। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट फिफ्थ इज गिवन प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। सो प्लांट के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 5 एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग। लास्ट में क्वेश्चन दिया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बट अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। सो हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। नाउ प्रॉब्लम में आपको इंफॉर्मेशन दिया है दैट वासु एंड विराज उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। 3:2 मीन्स वासु का शेयर इन प्रॉफिट है 3/5 एंड फॉर विराज इट विल कम 2/5। एंड न्यू पार्टनर हरि का शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट दिया हुआ है 1/4। सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप 1 में हमें बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। स्टेप 2 में हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स, और उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप में हमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है, और उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 कैलकुलेट करते हैं दैट इज बैलेंस ऑफ 1, और उसका फॉर्मूला है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। सो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज 1/4। सो 1 माइनस 1/4 उसका आंसर आएगा 3/4। दैट इज 4 को मल्टीप्लाई करना है बाय विथ 1। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इट विल कम 4, एंड 4 माइनस 1 इट विल कम 3। सो आएगा 3/4। अभी हमें सेकेंड स्टेप कैलकुलेट करना है दैट इज न्यू रेशियो। उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। सो सबसे पहले हम न्यू रेशियो फाइंड आउट करते हैं फॉर वासु। वासु का ओल्ड रेशियो है 3/5 मल्टीप्लाई बाय उसका बैलेंस ऑफ 1 हमने फाइंड आउट किया है 3/4। सो डायरेक्टली हमें मल्टीप्लाई करना है,
तो वासु का न्यू रेशो आएगा 9/20। देन न्यू रेशो हमें कैलकुलेट करना है फॉर विराज। विराज का ओल्ड रेशो है 2/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 हमने फाइंड आउट किया है स्टेप 1 में 3/4। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते इट विल कम टू 6/20। नाउ फॉर द लास्ट पार्टनर दैट इज फॉर हरी न्यू पार्टनर, हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, दैट इज ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। सो हमें क्या करना है, हरी के सामने न्यू पार्टनर के सामने हमें उसका शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट लिखना है, दैट इज 1/4। अभी अगर आप देखोगे वासु और विराज का डिनोमिनेटर दोनों का भी 20 है, तो हमें क्या करना है, हरी का भी डिनोमिनेटर 20 करना है। और 20 करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो हरी का न्यू रेशो आएगा 5/20। तो न्यू रेशो हमने फाइंड आउट किया है 9:6:5। अगर हम ये तीनों का टोटल करते तो डिनोमिनेटर आएगा 20। नाउ न्यू रेशो फाइंड आउट करने के बाद स्टेप नंबर 3 लास्ट हमें सैक्रिफाइस रेशो फाइंड आउट करना है और उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सो सैक्रिफाइस रेशो हमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशो फॉर वासु। तो वासु का ओल्ड रेशो है 3/5 माइनस न्यू रेशो हमने सेकेंड स्टेप में फाइंड आउट किया है, दैट इज 9/20। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, वासु का डिनोमिनेटर सेम करना है। सो न्यू रेशो का डिनोमिनेटर 20 है, तो ओल्ड रेशो का भी डिनोमिनेटर हमें 20 करना है। और 20 करने के लिए हमें उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। सो अगर 3 को मल्टीप्लाई करते विथ 4 तो इट विल कम 12 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इट विल कम 20। तो 12/20 माइनस 9/20, तो सैक्रिफाइस रेशो आएगा 3/20। नाउ फॉर द सेकेंड ओल्ड पार्टनर विराज, उसका ओल्ड रेशो दिया है 2/5 माइनस न्यू रेशो हमने सेकेंड स्टेप में फाइंड आउट किया है 6/20। यहाँ पर भी हमें विराज का डिनोमिनेटर सेम करना है। सो 5 को हमें 20 करना है। सो 2 और डिनोमिनेटर 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है विथ 4। सो इट विल कम 8/20 माइनस 6/20। तो सैक्रिफाइस रेशो विल कम 2/20। सैक्रिफाइस रेशो के लिए हमें सिर्फ न्यूमरेटर कंसिडर करना है। तो न्यूमरेटर सैक्रिफाइस रेशो का आएगा 3:2। अभी अगर आप प्रॉब्लम में देखोगे तो ओल्ड रेशो हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ था 3:2 और सैक्रिफाइस रेशो भी जो कैलकुलेट किया हुआ है वो भी हमारा है 3:2। जनरली ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइस रेशो आपका सेम आएगा, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ये सभी प्रॉब्लम में सेम आएगा। तो आपको हर एक प्रॉब्लम में सैक्रिफाइस रेशो कंपल्सरी कैलकुलेट करना ही है। नाउ दीज आर द कॉलम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज। फिर राइट हैंड साइड ऑफ द पेज में बैलेंस शीट प्रिपेयर किया हुआ है, न्यू बैलेंस शीट, और उसका डेट है 1 अप्रैल 2019। देन बिलो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। सिंस ऑन द एसेट साइड कैश एट बैंक दिया हुआ है, तो हमें बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। और बैंक अकाउंट के लिए इनर कॉलम ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है। एंड एट लास्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स, दैट इज वासु, विराज एज वेल एज हरी। अभी सबसे पहले हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में जो फर्स्ट अकाउंट दिया है
दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते समय वी हैव टू लीव एटलीस्ट 5 लाइन्स, और उसके बाद हमें लिखना है क्रेडिटर्स, अमाउंट आएगा 45,000. नेक्स्ट आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, बट जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करने से पहले हम कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं. सो सिंस कैपिटल बैलेंस इज गिवन ऑन लाइबिलिटी साइड, वो क्रेडिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और उसके बाद हम रिकॉर्ड करने वाले जनरल रिजर्व. सो जनरल रिजर्व सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है कि दोनों भी ओल्ड पार्टनर्स को कितना आएगा. जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द ओल्ड रेशियो जो दिया है 3:2. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर वासु के लिए आएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5. जनरल रिजर्व का अमाउंट आएगा 18,000, एंड फॉर विराज 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5. सो जनरल रिजर्व का अमाउंट आएगा 12,000. जनरल रिजर्व हमें रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, वहाँ पे लिखना है बाय जनरल रिजर्व अकाउंट. वासु का कॉलम में आएगा 18,000, एंड फॉर विराज इट विल कम 12,000. लाइबिलिटी साइड का सभी अकाउंट हमने ट्रांसफ़र किया है. अभी हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द एसेट साइड. एसेट साइड में जो फर्स्ट अकाउंट दिया है दैट इज़ कैश एट बैंक, उसे हमें लिख कर रखना है ऑन द एसेट साइड. बट सिंस हमने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो बैंक का जो बैलेंस है 750, इट इज़ अ डेबिट बैलेंस, तो उसे बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट आएगा 750, और लास्ट में बैंक अकाउंट क्लोज करने के बाद उसका जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. नेक्स्ट अकाउंट दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, एडजस्टमेंट दिया है, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम ऑन द एसेट साइड. स्टॉक एसेट साइड, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में. इन्वेस्टमेंट एसेट्स, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में. प्लांट एसेट्स, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में. एंड बिल्डिंग ऑल्सो एसेट्स, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में. अभी हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, ही शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹60,000 एज इज कैपिटल. ही मीन्स हरी. सो न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैपिटल इन द बिजनेस. सो उसका जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट. नाउ सिंस बैंक अकाउंट डेबिट है, तो हमें इसका इफेक्ट पास करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, और डेबिट साइड में हमें लिखना है टू हरी कैपिटल अकाउंट 60,000, और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि हरी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है. सो ऑन द क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट रिकॉर्ड करना है हरी का कॉलम में. सो हर एक एडजस्टमेंट का हमें 2 इफेक्ट पास करना है. नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है गुडविल को रेस करना है. अमाउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 67,500, और गुडविल हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द ओल्ड पार्टनर्स. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर वासु का कैलकुलेशन आएगा 67,500 मल्टीप्लाई बाय 3/5. तो वासु के का शेयर आएगा इन गुडविल 40,500, एंड फॉर विराज इट विल कम 67,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5. नाउ सिंस गुडविल को रेस करना है, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट पास करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय गुडविल अकाउंट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन वासु एंड विराज कॉलम.
एंड गुडविल को रेस करना है, मीन्स इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड में हमें लिखना है गुडविल, अमाउंट आएगा 67,500। थर्ड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट ₹1,500। सो आरडीडी दिया है, बिलो सन्ड्री डेटर्स हमें लिखना है माइनस आरडीडी, अमाउंट आएगा 1,500। आरडीडी माइनस करना है, सो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 65,250। नाउ जो ओल्ड बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स आपको दिया है इट इज 66,750 और न्यू बैलेंस 65,250 है। सो एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस हुआ है, और सिंस एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस हुआ है तो आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट हमें पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू आरडीडी अकाउंट, अमाउंट आएगा 1,500। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹22,500। ये आपको रीवैल्यूड का अमाउंट दिया है। सो ऑन द एसेट साइड स्टॉक के सामने आउटर कॉलम में हमें अमाउंट लिखना है 22,500। नाउ सी द ओल्ड वैल्यू आपको स्टॉक के सामने दिया है 25,500 और रीवैल्यूड दैट इज न्यू वैल्यू दिया है 22,500। दैट मीन्स स्टॉक का वैल्यू कम हुआ है एंड स्टॉक इज reduced बाय 3,000। सो बिलो स्टॉक हमें लिखना है माइनस रिडक्शन, अमाउंट आएगा 3,000। और यहाँ पर भी सिंस एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है तो बिजनेस के लिए लॉस है, और ये लॉस को हमें रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू स्टॉक अकाउंट, अमाउंट आएगा 3,000। और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तो सबसे पहले हम प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। प्लांट का टोटल वैल्यू दिया है 90,000। 90,000 के ऊपर अगर हम 5% कैलकुलेट करते तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 4,500। सो बिलो प्लांट हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 4,500। 4,500 अगर हम माइनस करते तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 85,500। और एक डेप्रिसिएशन दिया है ऑन बिल्डिंग। सो बिलो बिल्डिंग हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 36,000 का 5% कैलकुलेट करना है। सो ऑन 36,000 5% डेप्रिसिएशन आएगा 1,800। सो 1,800 को माइनस करना है तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 34,200। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, यहाँ पर भी एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है, बिजनेस के लिए लॉस है, तो ये दोनों भी डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। सो इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड हमें लिखना है टू प्लांट अकाउंट 4,500, टू बिल्डिंग अकाउंट 1,800। सभी एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है। सभी एंट्रीज डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है, तो अगर हम डेबिट का टोटल करते तो टोटल डेबिट साइड का आएगा 10,800। यही सेम टोटल हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। सो अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो फॉर अ बिजनेस इट इज़ अ लॉस, क्रेडिट साइड में लिखना है बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, अमाउंट आएगा 10,800। नाउ ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर ओल्ड रेशियो। सो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर वासु it will come 10,800 multiply by 3/5
अमाउंट आएगा 6,480 एंड फॉर विराज इट विल कम 10,800 मल्टीप्लाई बाय 2/5 अमाउंट आएगा 4,320। ये लॉस हमें रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है। सो वासु अकाउंट अमाउंट आएगा 6,480 एंड फॉर विराज इट विल कम 4,320। नाउ सिंस इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है टू पार्टनर्स, तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वासु का कॉलम में अमाउंट रिकॉर्ड करना है 6,480 और विराज का कॉलम में आएगा 4,320। आफ्टर क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो सेकेंड अकाउंट हमें क्लोज करना है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम वासु का कैपिटल अकाउंट का टोटल करते, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,66,500। यही सेम अमाउंट हमें वासु का कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है और फिर 1,66,500 में से हमें 6,480 माइनस करना है। तो बैलेंस अमाउंट आएगा 1,60,020 and this 1,60,020 is closing capital balance। तो इसके लिए हमें लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। जब हमने अकाउंट ओपन किया था तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, और अभी ये क्लोजिंग बैलेंस हमने फाइंड आउट किया है। इन द सिमिलर मैनर हमें विराज का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। तो विराज का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट विल कम 1,11,000 और ये सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में लिखना है और फिर 1,11,000 में से हमें 4,320 माइनस करना है। तो हमें विराज का कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। सो क्लोजिंग बैलेंस आता है 1,06,680 और हरी का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। सो क्रेडिट साइड टोटल विल कम 60,000। सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है और सेम अमाउंट कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। नाउ सिंस इट इज क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का तीनों भी क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस को हम लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सो लाइबिलिटी साइड में लिखना है कैपिटल, तीनों भी पार्टनर का नाम आएगा वासु, विराज एंड हरी। ऑल द थ्री क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है और तीनों का टोटल करके हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है 3,26,700। सो फर्स्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड हमें बैंक अकाउंट क्लोज करना है। सो बैंक का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट विल कम 60,750। ये सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है और सेम आपका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। सो वहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नाउ बैंक का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, मतलब डेबिट बैलेंस है। नाउ सिंस इट इज़ डेबिट बैलेंस तो ये 60,750 हमें एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है। कैश एट बैंक हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है, उसी के सामने हमें अमाउंट लिखना है 60,750 एंड एट लास्ट हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है। आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड दोनों साइड का टोटल सेम आएगा। सो बैलेंस शीट का टोटल आता है 3,71,700।